इधर एलएसी पर बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए सेना ने बड़ा फैसला लिया है। अब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ को तैनात किया जा रहा है। आतंकवाद का खात्मा करने और सरहद पर दुश्मन को धराशायी करने के लिए वायुसेना का गरुड़ दस्ता पूरी तरीके से तैयार है, चाक चौबंद है और मुस्तैद भी है। बढ़ते कदम, बुलंद हौसला, जुनून और जज्बा, कड़ी ट्रेनिंग और लक्ष्य हासिल करने की ललक ही गरुड़ कमांडोज की पहचान है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर अब गरुड़ फोर्स की तैनाती होगी, यानी एलएसी पर अब गुस्ताख दुश्मन पर होगा गरुड़ प्रहार। बदलते हालात ने भी वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ को अलग साबित करने में मदद की है। इस दस्ते ने अपने अदम्य साहस, शौर्य और हिम्मत के बूते खास पहचान भी बनाई है। स्पेशल फोर्स गरुड़ खुद को बदलते हालात और चुनौतियों को देखते हुए अपने को हरदम तैयार रखती है। साल 2017 में पठानकोट आतंकी हमले के दौरान गरुड़ कमांडो पुलिस शहीद हुए और हमले में 4 आतंकी मारे गए। उसके साथ ही गरुड़ कमांडो ने अपने ट्रेनिंग और हथियारों को कारगर बनाया। इस तरह से नई राइफल 6 और उसके अलावा AK-103 को शामिल किया गया, जो ज्यादा कारगर और आधुनिक है। इस तरह से दुश्मन से मुकाबले के लिए गरुड़ कमांडो लगातार अपनी ट्रेनिंग और हथियारों को आधुनिक बनाने का काम करते हैं। वक्त बदल रहा है और दुश्मन भी नए नए तरीके आजमा रहा है। ऐसे में गरुड़ फोर्स में भी आधुनिक हथियारों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ताकि दुश्मन को धाराशायी करने में गरुड़ कमांडोज को कोई दिक्कत न आए। हमारे पास ड्रोन का कैपेसिटी भी आई, हमारे पास नए वेपन्स आए, हमारे पास इक्विपमेंट आए, हमारे पास एसेसरीज हैं, जिससे हम दिन और रात दोनों में समान तरह से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हमने फेस किए और उसके बाद हमने इन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाला और अपनी ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से हमने मजबूत की। शुरू में हमने दूसरों से सीखा और अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम दूसरी फोर्सेस को भी अपने यहाँ पे ट्रेन करते हैं और उनके साथ ट्रेन होके एक साथ जो देश का चैलेंज है उसमें हम उनके साथ खड़े होते हैं और उनके साथ लड़ते हैं। दरअसल 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद 2003 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडोज फोर्स का गठन किया। आज इस गरुड़ स्पेशल फोर्स का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस फोर्स ने अपने आप को सिर्फ आधुनिक ही नहीं बनाए रखा, बल्कि हर मोर्चे पर फतह हासिल की है। आज हम बहुत गर्व के साथ ये बता सकते हैं कि धीरे से हम इस लेवल पे आए हैं कि अब दूसरी स्पेशल फोर्सेस को भी हम ट्रेन करते हैं, उनके साथ क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं। स्पेशली हाल ही में हमने अमेरिका के साथ भी ट्रेनिंग किया है। गरुड़ स्पेशल फोर्स के साथ हाल ही में जुड़ा है दुनिया का सबसे सटीक निशाना लगाने वाला राइफल AK-103, जिससे इस फोर्स की मारक क्षमता और ज्यादा सटीक हुई है और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से एक बेहतरीन और कारगर हथियार के तौर पर AK-103 ये राइफल इस वक्त गरुड़ कमांडो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे खास बात, इस वक्त गरुड़ कमांडो न सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व हर मोर्चे पर दुश्मन का मुकाबला भी कर रहे हैं। गरुड़ कमांडो आतंकवाद का खात्मा करने और सरहद की हिफाजत की अपनी नई भूमिका के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इस लिहाज से भी इनको खास ट्रेनिंग दी जाती है और ये हर वक्त स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं।
अगर किसी घर के अंदर आतंकी छुपे हों और उन्होंने लोगों को बंधक बनाया हो तो किस तरह से गरुड़ कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के जरिए यानी कि रूम इंटरवेंशन के जरिए आतंकियों का सफाया करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तरह से इस रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई के दौरान दरवाजे को तोड़कर अंदर खास हथियारों से, छोटे हथियारों के साथ लैस ये गरुड़ कमांडो घर के अंदर एंटर हुए हैं और इस तरह के ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व और शहरी इलाकों में भी करने होते हैं। गरुड़ कमांडोज अब तक एयरफोर्स स्टेशन के साथ वायुसेना के अहम ठिकानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते आए हैं। अब एलएसी पर इन गरुड़ कमांडोज की तैनाती चीन को बेचैन कर रही होगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गरुड़ ट्रेनिंग सेंटर, चांदीनगर, गुड न्यूज टुडे। गरुड़ कमांडो बेहद कम वक्त में मुश्किल ऑपरेशन को सटीक रूप से अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। तवोर असॉल्ट राइफल जैसे एडवांस वेपन के साथ ही गरुड़ कमांडो नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ कमांडो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई से लेकर चीन सरहद पर दुश्मन से मुकाबला गरुड़ कमांडो हर मोर्चे पर तैयार हैं। इस वक्त हम गरुड़ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में आपको गरुड़ कमांडो की खास ट्रेनिंग दिखाने जा रहे हैं और उनके वो खास हथियार जिनसे वो आतंकियों और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। कुछ बड़े हथियार यहाँ पर रखे गए हैं जो लंबी दूरी पर दुश्मन का सफाया कर सकते हैं। ये गलील स्नाइपर राइफल है जो अगर दुश्मन को दूर से उस पर निशाना साधना हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से ये निगेव एलएमजी जिसका इस्तेमाल दुश्मन को दूर से उसका खात्मा किया जा सकता है और इसमें बड़ी यानी कि 150 राउंड फायर किए जा सकते हैं। और अगर हाल के दिनों में देखें तो गरुड़ कमांडो निराला जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उन्होंने इसी एलएमजी से दुश्मन का सफाई किया और ये दोनों हथियार इजराइल के बने हैं, कारगर हथियार हैं और लंबे समय से गरुड़ इनका इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ अब कुछ खास राइफल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल गरुड़ कमांडो कर रहे हैं। 6 राइफल जो हाल ही में गरुड़ कमांडो और भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर चीन सरहद पर दुश्मन से मुकाबले को लेकर काफी कारगर ये राइफल है। 800 मीटर तक ये दुश्मन का सफाई कर सकती है। इसी तरह से अब AK सीरीज की अगर राइफल की बात करें जो रूस की बनी हुई है, उसमें AK-47 जो लंबे समय से भारतीय तीनों सेनाओं, स्पेशल फोर्सेस और गरुड़ कमांडोज का इस्तेमाल करती है। काफी कारगर ये राइफल मानी जाती है दुश्मन से मुकाबले को लेकर। और अब AK-47 सीरीज में अब देखें तो AK-103 जो कि सबसे आधुनिक राइफल के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। अगर देखें 800 मीटर तक ये दुश्मन का सफाया कर सकती है। और इसी AK-103 राइफल में अब भारत AK-203 राइफल भारत में बनाने जा रहा है जो कि जल्द तीनों सेनाओं में शामिल होगी। तो इस तरह से ये राइफल हमने आपको दिखाई और अब दिखा रहे हैं इजराइल से बनी हुई तवोर राइफल के अलग अलग वेरिएंट यहाँ पर रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल गरुड़ कमांडो करते हैं। और खासतौर से अगर नजदीक की लड़ाई में दुश्मन से मुकाबला करना हो, किसी स्पेशल ऑपरेशन के दौरान आमने सामने की लड़ाई, किसी ऑफिस के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर दुश्मन छुपा हो, उस मुकाबले के दौरान इस तरह की तवोर राइफल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अलग अलग वर्जन यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरह से दुनिया भर के जो स्पेशल हथियार हैं नजदीक दूर की लड़ाई के लिए, उस तरह की सभी तरह की राइफल का इस्तेमाल गरुड़ कमांडो करते हैं। और चलिए अब ये भी जान लीजिए कि गरुड़ कमांडोज कैसे तैयार होते हैं। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरकर ये जवान फौलाद बनते हैं और देश की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनते हैं। प्रहार से शांति,
हर कदम इसी मिशन को निभाते हैं गरुड़ कमांडोज। लेकिन ये वर्दी, ये रुतबा, ये पहचान कड़े इम्तिहान से गुजरकर ही हासिल होती है। किसी भी भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे लंबा ट्रेनिंग पीरियड गरुड़ फोर्स में ही होता है। हर कमांडो को 72 हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ही एक गरुड़ कमांडो पूरी तरह ऑपरेशनल कमांडो बनता है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि शुरुआती 3 महीनों में ही 30% ट्रेनिंग बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने ही किया था। इसके बाद से गरुड़ कमांडोज ने लगातार खुद को अपग्रेड किया। वक्त वक्त पर दूसरी फोर्सेस के साथ भी गरुड़ फोर्स अभ्यास करती है ताकि खुद को हर चुनौती के लिए तैयार कर सके। स्पेशली हाल ही में हमने अमेरिका के साथ भी ट्रेनिंग किया है और इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्को स्पेशल फोर्सेस और बाकी सारी स्पेशल फोर्स के साथ एक्सरसाइज करके उनके साथ टीम अप करते हैं और देश में हम जो भी असामाजिक तत्व हैं उनसे लड़ने के लिए अपने आप को बेहतर बनाते हैं दिन पर दिन। गरुड़ कमांडोज को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए इन्हें मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल यानी CIJWS में प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेनिंग के अंतिम दौर में इन्हें भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की सक्रिय यूनिट्स के साथ प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये हर तरह से युद्ध जैसे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो सके। गरुड़ कमांडोज हर तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। इनमें AK-47, आधुनिक AK-103, सिग्नोर और तवोर असॉल्ट राइफल जैसे एडवांस वेपन शामिल हैं। इनकी अपनी कार्यशैली है। सटीक जानकारी हासिल कर ये चारों तरफ से दुश्मन को घेरते हैं और उस पर बिजली की फुर्ती से प्रहार करते हैं और संभलने का कोई मौका नहीं देते। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गरुड़ ट्रेनिंग सेंटर, चांदी नगर, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे देश की तरक्की को रफ्तार देने वाली बुलेट ट्रेन की। देश में बुलेट ट्रेन के चलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस प्रोजेक्ट में जापान की भी दिलचस्पी है क्योंकि ये परियोजना दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देगी। और यही वजह है कि भारत में जापान के राजदूत गुजरात में चल रहे बुलेट ट्रेन के काम को देखने पहुंच गए। 2026 में बुलेट ट्रेन के ट्रायल रन के साथ ही भारत का बरसों पुराना सपना साकार हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को जापान सरकार की मदद से पूरा किया जा रहा है, जिसे तय वक्त पर पूरा करने के लिए इंजीनियर और मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। इस बीच भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने गुजरात के नवसारी में इस परियोजना पर काम कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। I am so pleased to be here today because seeing is believing. I have been briefed by my colleagues on how the work is progressing, but coming out here, I am deeply impressed on how people are working so hard, day in and day out, to advance this important project. Now, I look forward to working closely with my friends on the Indian side so that we continue to work in the spirit of one project, one team. निरीक्षण के बाद हिरोशी सुजुकी ने इस बुलेट ट्रेन परियोजना की तारीफ की। उनके मुताबिक ये परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की दिशा में क्रांति लाएगी। Coming out here, I can see the same spirit. You know, Japanese team and Indian team, they are working so closely together, and in my eyes, this is already a revolution underway. उम्मीद जताई जा रही है कि सूरत और बिलीमोरा के बीच जून 2026 तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले इस हिस्से पर अक्टूबर 2023 तक पुल बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ट्रैक निर्माण का काम शुरू होगा। हमारी 8 लॉन्चिंग एंट्री, जैसा आप ये लॉन्चिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी तरह की 8 लॉन्चिंग एंट्री हमारी जो है पूरे दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पूरे वर्कर्स हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके साथ ही जो जून 26 का हम लोग ये सुबह सूरत और बिलीमोरा के बीच में हम लोग इसका जो है ट्रायल रन करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस परियोजना की राह का सबसे बड़ा रोड़ा अब दूर हो गया है,
क्योंकि इस परियोजना के लिए लगभग 99% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बताया गया कि महाराष्ट्र में कुछ देरी हुई, लेकिन अब वहां भी करीब 98% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। पिछले 3-4 महीने में हमें महाराष्ट्र सरकार से बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन मिला है और जितने भी हमारी जमीन की समस्याएं थी पूरी हमारी खत्म हो गई हैं। 98% लैंड एक्विजिशन महाराष्ट्र में हो गया है। इन्हीं सब वजहों से माना जा रहा है कि तय समय पर बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा और 2026 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच विकास बुलेट की रफ्तार से दौड़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का बुलेट ट्रेन का सपना अब साकार होने जा रहा है। गुड न्यूज यह है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब जमीनी हकीकत पर उतरता दिखाई दे रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद मुंबई रेल कॉरिडोर सहूलियतों की क्या सौगात अपने साथ लेकर आ रहा है। देश भर में लोग बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और किसी को उस पल का इंतजार है जब देश में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। हिंदुस्तान के इस सपने को पूरा करने के लिए हाई स्पीड से काम चल रहा है। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है और इसका ज्यादातर हिस्सा गुजरात में पड़ता है। इस परियोजना का करीब 25% काम पूरा हो चुका है, जिसमें गुजरात में 29% और महाराष्ट्र में 13% से ज्यादा हिस्सा शामिल है। जैसे ही लैंड एक्विजिशन प्रगति कर रहा है, हम लोगों ने भी जो हमारा बीकेसी स्टेशन था उसके बाद में एक 21 किलोमीटर की बहुत ही चैलेंजिंग टनल है और उसके बाद जो पालघर में हमारा कम से कम 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसका है। 3 टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिए हैं और हम लोग जल्दी ही वो टेंडर फाइनलाइज करके सिविल इंजीनियरिंग का काम वहां पे पूरे जोर शोर से शुरू करने वाले हैं। देश में दौड़ने वाली इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे 58 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस रूट पर 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 8 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में होंगे। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर में ट्रेन रुकेगी। गुजरात के वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती में ट्रेन रुकेगी। भारतीय रेलवे इस ट्रैक पर 35 बुलेट ट्रेन चलाएगा, जो हर दिन करीब 70 फेरे लगाएंगे। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन के किराए की। माना जा रहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का किराया करीब 3000 रुपए होगा। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया आम आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए ही तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कुछ दूसरी खबरों की। छुट्टियों के इन सीजन्स में पहाड़ी इलाकों में खास तौर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस आने वाला है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में क्रिसमस के मौके पे बर्फबारी हो सकती है। क्रिसमस और नए साल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में रौनक दिखने लगी है। शहरी इलाकों में रंग बिरंगी लाइटिंग की जा रही है। इस मौके को खास बनाने के लिए लोग बाजारों में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्रिसमस का उत्सव साथ में छुट्टियों की सौगात भी ला रहा है, मतलब सैर सपाटा और मौज मस्ती का मौका। गुलाबी ठंड में क्रिसमस के मौके पर छुट्टियों के मौसम में पहाड़ सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। ये मनमोहक नजारा उत्तराखंड के हिल स्टेशन औली का है। इन खूबसूरत वादियों को देखने बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जहां टूरिस्ट रोपवे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि औली में पिछली बार की तुलना में अभी कम बर्फबारी हुई है, लेकिन इन खूबसूरत वादियों के बीच पर्यटकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। वेदर तो बहुत अच्छा है यहाँ का, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। औली में बर्फ दिखने आए थे, पर बर्फ इतना है नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। औली हमने देखा काफी साइट सीइंग के लिए काफी
अच्छी जगह है। चेयर कार मेंटेनेंस में है, लेकिन तब भी ट्रैकिंग के लिए अच्छी लोकेशन है, तो सोचा थोड़ा जाके नेचर का एंजॉय करते हैं, तो बस ट्रैकिंग एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर होटल्स में बुकिंग करीब करीब फुल है। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 दिसंबर से औली समेत तमाम जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। क्रिसमस डे पे तो पूरा रिजॉर्ट पैक है। क्रिसमस से लेकर 31 तक का टूरिस्ट भी आ ही रहा है पूरा लगभग, लेकिन थोड़ा वेदर के ऊपर डिपेंड है, बर्फ के उससे थोड़ा कह रहा है, लेकिन ये तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड है कब वो करे। बाकी बुकिंग तो ऑलमोस्ट है, पैक है पूरा। इंक्वायरी किस तरह की आ रही है? इंक्वायरी पूरी प्रॉपर। जाहिर है शिमला में भी नए साल और क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। यहाँ सैलानियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। पर्यटकों को लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम ने करवट बदल ली है। वैसे तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब इन इलाकों में बर्फबारी होती है तो यहाँ का नजारा बेहद अद्भुत हो जाता है। अब गुड न्यूज ये है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर स्नोफॉल इन वादियों में सैलानियों का स्वागत कर सकता है। शिमला से विकास शर्मा, लद्दाख से अशरफ वानी और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रेसिंग ट्रैक पर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप के आखिरी राउंड में युवा रेसरों ने अपना जलवा बिखेरा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हवा से बात करते रफ्तार के इन सौदागरों का रोमांच देखिए। रफ्तार के साथ इनके हुनर और संतुलन की ताकत को महसूस कीजिए। ऐसा हैरत अंगेज नजारा जिसे देख लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मौका है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25वीं नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये ड्राइवर तकनीक, टैलेंट और बैलेंस के बेहतरीन तालमेल से ट्रैक पर एक बार नहीं बल्कि बार बार रोमांच की बुलंदियों को छूते नजर आए। फिर चाहे बाइक रेस हो या फिर अलग अलग कैटेगरी की कार रेस, सभी ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। ट्रैक पर सिग्नल मिलते ही सभी गोली की रफ्तार से आगे निकल गए। लकीली क्या है कि एडवेंचर और म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, ये सब एक परसेप्शन है कि ये सब हैंड इन ग्लव है, तो वो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको वैसे ही कंडक्ट किया जाए। आखिरी राउंड का नजारा तो देखते ही बन रहा था। देश के इन यंग रेसर में एक दूसरे से आगे निकलने की जबरदस्त होड़ लगी हुई थी और दर्शकों को मिल रही थी रोमांच की ये फुल डोज। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और आज ही के दिन दुनिया के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म भी हुआ था। महज 32 साल की उम्र में रामानुजन ने गणित की बेहद उलझी हुई पहेलियों को न सिर्फ सुलझाया बल्कि दुनिया को गणित के कई नए नियम कायदे भी बताए। वो अंकों की दुनिया के जादूगर थे। गणित की संख्याएं मानो उनकी सखी थी। बड़े बड़े को उलझाने वाले सवालों को मिनटों में सुलझा लेते थे। उनकी प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं थी। ऐसे थे दुनिया के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। आज रामानुजन का जन्मदिन है। आज के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। सिर्फ 32 साल की जिंदगी पाने वाले रामानुजन ने कम समय में ही कुछ ऐसा काम कर दिया कि उनका नाम गणितीय इतिहास में अमर हो गया। रामानुजन 7वीं क्लास में पढ़ाई करने के दौरान ही
ग्रेजुएशन के छात्रों को गणित भी पढ़ाया करते थे। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और खुद से बिना किसी सहायता के कई प्रमेय यानी थ्योरम्स को भी विकसित किया था। 1916 में उन्होंने गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया। 1918 में रामानुजन को एलिप्टिक्स, फंक्शन और संख्याओं के सिद्धांत पर अपने शोध के लिए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में रामानुजन से कम उम्र का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। रामानुजन 1919 में भारत लौट आए। 32 साल की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अंतिम सांस ली। श्रीनिवास रामानुजन की प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भारत सरकार ने उनकी 125वीं जयंती के मौके पर साल 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था। इसी साल ये तय हुआ कि अब हर साल उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रामानुजन के बनाए हुए ढेरों ऐसे थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।